बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम की एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 हमने स्टार्ट करनी है। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, हमने इसमें करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में टिक लगाया होता है, टिक लगाएं, और कहीं पे कहा होता है कि सर्कल करें, तो आपको जो क्वेश्चन में कहा जाता है आपने वही करना होगा। अगर इनसर्कल का है तो आपने सर्कल करना है, और अगर आपसे कहें कि टिक द करेक्ट ऑप्शन तो फिर आपने टिक करना है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ़ a इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई 10 की पावर n इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन देन। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा कैसे जाता है। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस में हमने क्वेश्चंस किए हैं। एक्सरसाइज जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है 2.1 उसको हमने सॉल्व किया था। तो उसमें बेसिकली जो हमने सॉल्व किया था, नंबर्स को हमने किस में कन्वर्ट किया था? हमने नंबर्स को कन्वर्ट किया था 1.53 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई 10 की पावर n मीन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जितने डिजिट्स होंगे वही पावर होगी हमारे पास। तो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है, बिफोर पॉइंट जो वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो होता है, हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर होता है। ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक होता है, डबल डिजिट नहीं होता, हमेशा सिंगल डिजिट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में इसमें हमें बताया है कि b की जगह क्या है, b क्या होगा। b हमारे पास नॉर्मली साइंटिफिक नोटेशन में 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, मींस कि 1.53, 2.3, 4 कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो डेसिमल है वो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद होता है, फर्स्ट नॉन डिजिट। तो फर्स्ट जो नॉन डिजिट्स नंबर हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स नंबर है, वो 1 से लेकर 9 तक है, सिंगल डिजिट्स हैं जो हैं। और 9 के बाद वो 10 से जो स्टार्ट होते हैं अप टू 99 वो डबल डिजिट्स कहलाते हैं। तो हमारे पास जो B है, B का ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो आपके पास है D। D क्यों करेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि यहाँ पर देखें B जो है, B वो 1 के इक्वल है। यहाँ पर जो सिंबल दिया है ना ऐसे लेस और इक्वल, तो इट्स मीन कि 1 के इक्वल है। और इस लेस देन 10 से कम, ये सिंबल जो है ये लेस का सिंबल होता है। इसका मतलब है कि ये लेस देन जो है वो 10 से कम नंबर कौन सा होगा, वो है 9। आपके पास 8 आ सकता है, जितने भी हैं 1। तो B वैल्यू जो है वो हमेशा 1 और 9 तक होती है, 1 से लेकर 9 तक होती है। जो पॉइंट आता है साइंटिफिक नोटेशन का वो 1 से लेकर 9 तक, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो 1 से लेकर 9 तक होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, वो B है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास क्या है? पार्ट 2 में कहा गया है इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज़। रेफरेंस पोजीशन मींस कि हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होता है वो हमारे पास डेसिमल की वैल्यू होती है, मींस कि यहाँ पर जो पार्ट है वो है 0.537। रेफरेंस पोजीशन मींस कहाँ पर पॉइंट आना चाहिए था। तो पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट की अपनी पोजीशन है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, 5 है। ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर आना चाहिए था? यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन में दिया है आफ्टर 0 के बाद, आफ्टर 5 के 7 के बाद, आफ्टर 7 के बाद, आफ्टर 5 के बाद, और बिफोर 7 से पहले। तो अब आप बताएं कि यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए था। तो पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए था? रेफरेंस पोजीशन क्या है, वो है 5 के बाद। तो 5 के बाद आफ्टर 5, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 को गौर से देखें। log 1 इज़ इक्वल टू 100 इज़, log ये बेस 1 है, ठीक है, और ये 100 है। तो log 100 जब आप फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है log, ये देखें 100, और किसके इक्वल है, ये है 2 के इक्वल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सिंपल 2 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ़ log x प्लस 3 इज इक्वल टू log 15x माइनस 4 देन x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें हमेशा जो ऑप्शंस हम सेलेक्ट करते हैं, कोशिश करें इसमें जो जिसमें सोल्यूशन हो तो सॉल्व करके ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह आप ऑप्शन सेलेक्ट ना करें, सॉल्व करके ऑप्शंस को सेलेक्ट करें, तो कभी भी आपका ऑप्शन जो है वो गलत नहीं होगा। अब जैसे हमारे पास पार्ट 4 है, पार्ट 4 में हमें दिया है log x प्लस 3 इज़ इक्वल टू log 15x माइनस 4। हमने क्या करना है, हमने x को फाइंड आउट करना है, तो इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर log कैंसिल, हमारे पास दो वैल्यू इक्वेशन रह गई है, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 15 माइनस 4। x को एक साइड पे करें और नंबर्स को अलग करें, तो ये हो जाएगा x, 15 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15x, और माइनस 4 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास रह गया 15 में से 1 माइनस करें, ऑपोजिट साइन है ना, तो माइनस होगा माइनस 14x, और यहाँ पर रह गया माइनस 7। x को फाइंड आउट करना है, माइनस 14 को 14 पे डिवाइड करें माइनस पे, और माइनस 7 को माइनस 14 पे डिवाइड करें। x हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास रह गया माइनस माइनस कैंसिल, 7/14 1/2, 1/2। x की वैल्यू है 1/2, 1 को 2 पे डिवाइड करे आता है 0.5। अब ऑप्शंस में देखिए डेसिमल में है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, डेसिमल फॉर्म में है, इसलिए हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, वो है 0.5। आपके पास 1/2 भी आ सकता है, तो अगर 1/2 ऑप्शन में गिवन है 1/2 सेलेक्ट करें, अगर डेसिमल में गिवन है तो आप डेसिमल को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log 7, इसको गौर से देखें, ये हमारे पास क्या है, log बेस 7 की पावर -3 प्लस log 2 बेस 2 है, पावर ये नंबर है 4 और उसकी पावर है 3। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, साथ साथ हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये है हमारे पास log 7, बेस 7 है, फिर नंबर 7 है -3 प्लस हमारे पास है log 2 नंबर 4 और उसकी पावर 3। यहाँ पर कोशिश करें जब आपके पास बेस और नंबर सेम हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। यहाँ पर सेम नहीं है, ये बेस है और ये नंबर है, ये सेम नहीं है, तो इनको हम कोशिश करेंगे कि सेम ले आएँ, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा जो सेम है, और जो सेम नहीं है तो उसको सेम करने की कोशिश करेंगे। ये 2 2s are 4, तो ये इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर होल पावर क्या है, 3 है। ये बन जाएगा log 7 की पावर ये -3 प्लस ये बन जाएगा log 2, और एक बेस पे डबल पावर्स आ जाएं तो वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें ये बेस सेम है, यहाँ पर हमारे पास ये देखें ये बेस सेम है, ठीक है, और इनकी बेस और नंबर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा log, जब भी ये बेस और नंबर सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है और पावर के इक्वल होता है, ठीक है, ये लॉ है, तो ये पावर के इक्वल है। ये हमारे पास आ गया -3 + 6, ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस होंगे, 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 साइन किसका आएगा, 6 का आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है, तो ये किसके इक्वल है, जब भी सेम नंबर्स आएंगे तो वो पावर्स के इक्वल होगा। तो सेलेक्ट करेंगे हम ऑप्शंस में कि +3 है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। फॉर द log डैश 0.003227 करेक्टरिस्टिक इज, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, सिंपल हमारे पास है, ये है हमारे पास 0.00327, इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट कहाँ, जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पोजीशन है, वो क्या है, यहाँ पर होना चाहिए। पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद पॉइंट आना चाहिए था। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस रेफरेंस, इस सिंबल से इस सिंबल तक आना है और डिजिट्स काउंट करने हैं। तो डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3, और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -3। करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, -3, तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 हमारे पास है
पार्ट 7 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 7 में हमारे पास क्या है, log b m प्लस n इज़, यहाँ पर गौर से देखें, log b हमारे पास है log b और m प्लस n किसके इक्वल है, ऑप्शन log b mn। ये जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉगरिथम का प्रोडक्ट लॉ, ये m प्लस n, इसको ओपन किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर बोथ a एंड b, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन दोनों में कंफ्यूजन है, बट नन ऑफ दीज बेहतर है क्योंकि इसमें लॉग में हमने कभी भी लॉग को मल्टीप्लाई नहीं किया। जो लॉग का सिंपल जो रूल है प्लस वाला, वो जो फर्स्ट लॉ है वो है log b m और हमारे पास क्या है n। ठीक है, एम एन किसके इक्वल है, वो है log b m प्लस log b n के इक्वल है। अब इसमें हमारे पास, इसमें देखें, इसमें इस ऑप्शन में log एक दफ़ा है, जबकि हम ओपन जब करते हैं तो उसमें log 2 टाइम्स आता है, और जब हम इसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो एक log आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक log है बट एम एन है, और वो हमारे पास 2 log होने चाहिए, इसमें हमारे पास 2 log नहीं है। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो लॉग में जितने भी हमने एक्सरसाइजेस किए हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, उसमें लॉग को हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट लॉग के थ्रू ही, लॉगरिथम के लॉस के थ्रू ही हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, इसमें कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 8। पार्ट 8 में हम देखें तो हमारे पास है log ऑफ b g की पावर h, इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसमें देखें ये पावर लॉ है, पावर लॉ का अप्लाई करेंगे, पावर लॉ किसके इक्वल होगा, पावर आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log बेस इसी तरह और नंबर इसी तरह, h log b g। अब h log b g हमने करेक्ट सेलेक्ट करना है, इसमें g पहले आया है, इसमें ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है, इसमें क्या है h log g b, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 9 में क्या है, log b m माइनस log b n। ठीक है, log b m माइनस log b n किसके इक्वल है, तो इसमें देखें log b m और log, जब भी हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो log एक ही आएगा। जो हमारे पास कोशेंट लॉ है, कोशेंट लॉ को लिख लेते हैं, log हमारे पास b m जो है हमारे पास यहाँ कैपिटल M डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू log b m माइनस log b n। ठीक है, ये आना चाहिए, ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें कन्वर्ट होता है, तो ये कोशेंट लॉ है। यहाँ पर हमारे पास किस फॉर्म में दिया है, हमारे पास ये माइनस के फॉर्म में दिया है, इसको हमने सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो सिंगल में ये ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, log b m डिवाइडेड बाय n, ये ऑप्शन हमें लग रहा है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 10, log √10 100 की पावर जो है वो हमारे पास क्या है 2 इज़, ये किसके इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको तो ही हम ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। log हमारे पास है √10 और साथ में है 100 की पावर 2। हमेशा कोशिश करें जब ये बेसिस और ये सेम आने चाहिए, इनको चेक किया करें, अगर सेम नहीं है तो इसको सेम लेकर आएँ ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। log इसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा बेस, अलबत्ता इस 100 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की पावर 2, 10 10s are 100 और ये वाला स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा log और नीचे 10, हमेशा बेस नीचे होती है g के एंड में और ये नंबर इस g के साथ होता है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, जब भी एक बेस पे डबल आप पावर्स आएँ तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2 2s are हमारे पास क्या बन गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये एज इट इज़ रहेगा 10 और 10 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जो स्क्वायर रूट के लॉज हैं कि हमारे पास ओनली 10 इज़ इक्वल टू
10 की पावर 2 और होल स्क्वायर मीन्स के a इज़ इक्वल टू a, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, a कोई भी नंबर पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिंगल a आ जाएगा। यहाँ पर हमें ज़रूरत है स्क्वायर रूट की, इसलिए हमने ये वाला लॉ अप्लाई करना है, ये रूल अप्लाई करना है। तो इस 10 की जगह मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर रूट, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपनी पावर 4। ठीक, अब इसको हमने क्या करना है, एक बेस पे डबल पावर्स आए तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये 10 और ये अंडर रूट 10 एज इट इज़, और ये हो जाएगा 2 4 8। एक बेस और नंबर सेम हो तो वो अपनी पावर के इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, 8 इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब हमने क्वेश्चन में ऑप्शंस में चेक करना है कि 8 है भी कि नहीं है। तो हमारे पास पार्ट कौन सा था, पार्ट 10 था। पार्ट 10 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 11 को स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 11 है log 18 किसके इक्वल है। log 18 को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। log 18 ठीक है, किसके इक्वल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1 is 3, या 2 9s are 18 भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 2 9s are 18। इस पे लॉ अप्लाई करें, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 9। अगेन हम 9 को भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log 2 एज इट इज़, और इसको लिख सकते हैं log 3 मल्टीप्लाई 3, log 2 प्लस ये हो जाएगा आपका log 2 प्लस 3 log और log 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो log 2 प्लस log 3 प्लस log 3 है। इसमें चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। log 2 प्लस नहीं, इसमें हम लिखेंगे 3 की पावर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, और इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे कि हमारे पास हो जाएगा log 18 इज़ इक्वल टू log 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 स्क्वायर और log 2 प्लस 3 log 2। तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 2 हमारे पास पावर में आ जाएगा और ये हो जाएगा 3, 2 log 3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है log 2 प्लस 2 log 3, 2 log 3 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। इसको आप दोबारा से अगेन चेक कर लें। 18 को हमने पहले फैक्टराइज किया और जो 3 सेम आ रहे थे तो 3 पे हमने स्क्वायर लिया है। 3 पे स्क्वायर लेने के बाद 2 पहले आ जाएगा और 3 बाद में आ जाएगा। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है पार्ट 12, log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जस्ट सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन है log 5 माइनस log क्या है 8 प्लस ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2। सबसे पहले तो हम प्लस प्लस वाले को अलग कर लेंगे और माइनस वाले को अलग करेंगे। log 5 प्लस log 3 माइनस log 8 और माइनस log 2। अब जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे होती है और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर होती है। अब ये प्लस है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 5 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा हमारे पास log 8 और माइनस का साइन है। अगर हम माइनस लें तो हमारे पास माइनस जो है वो log को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने से बेहतर है कि हम इसको नीचे शिफ्ट कर लें। 8 मल्टीप्लाई 2, दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों नीचे आएंगे, दोनों पॉजिटिव है इसलिए ऊपर आएगा और हमेशा सिंगल में एक ही log होता है। 5 3s are 15 डिवाइडेड बाई 8 2s are 16, तो ये बन गया log 15 बाई 16। log 15 बाई 16 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, log 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3 आएगा 15, तो हमारे पास बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log पार्ट 13 है log 10 100 की पावर 0 इस। अब ये किसके इक्वल है, इसको हमने सॉल्व करना है। मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ। log हमारे पास है 10 और 100 की पावर 0,
ठीक है, log 10 और 100 की पावर 0। इसको हम कोशिश करेंगे कि इस नंबर को इसकी बेस के इक्वल लेकर आएँ कि 10 10 आर 100 और ऊपर पावर 0 log 10 और ये हमारे पास हो जाएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0, बेसिस सेम है और जब भी बेस और नंबर सेम होंगे तो वो log जो है वो अपने नंबर के इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या है 0। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास 0, तो 0 इज़ करेक्ट ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट 13 14 पे। 14 को कर लेते हैं। 14 हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25। 6.2 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इसमें देखें पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में के बाद होता है। तो ये देखें ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है। इसका मतलब है ये पॉइंट अपनी सही जगह पर मौजूद है। 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, ज़ीरो का मतलब क्या है कि पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, वो है बी। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास 15 हमारे पास है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज़। जो नेचुरल लॉगरिथम की बेस है वो क्या है, रैशनल है, इंटीजर है, इरेशनल है कि 10 है। तो ये जब हम एक्सरसाइज हमेशा जब भी आप ऑप्शंस या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो उसको एक दफ़ा रीड मस्ट कर लिया करें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर इस टेबल में सब कुछ गिवन है। इसमें कॉमन जो लॉगरिथम है, ठीक है, उसकी जो बेस है वो उस कॉमन लॉगरिथम को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं log x से। उसकी बेस हमेशा 10 होती है जो कि नेचुरल नंबर होता है, ठीक। और जो नेचुरल हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम, उसको हम ln से डिनोट करते हैं। उसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम ऐसे log से करते हैं और वो हमारे पास इसके इक्वल है। और और यहाँ पर इरेशनल है वो नंबर, वो हमेशा इरेशनल है। तो नेचुरल लॉगरिथम की बेस जो है वो इरेशनल है और कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है वो रैशनल है। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस में मींस के MCQs में आ सकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस है वो है इरेशनल, ठीक है, ई 2 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू है उसकी। अब नेक्स्ट हमारे पास 16 है। इफ़ लॉग √x बेस में x है, √x है 25 इज इक्वल टू 4 और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है x को। तो चलें x को फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा कि आपने x को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है log बेस में √x 25 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस की पावर 4, तो √x की पावर 4 इज इक्वल टू 25। अंडर रूट की वैल्यू क्या है, वो है 1/2 और पावर 4 इज इक्वल टू 25। एक बेस पे डबल पावर्स आए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसकी कैंसलिंग करें, 2 1 is 2, 2 2 are 4, x की पावर 2 और 5 की पावर 2। जब पावर सेम है या बेसिस सेम है तो वो कैंसिल हो सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ए। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो सेकंड लास्ट है 17 हमारे पास है लॉग। यहाँ पर इसको देखें, ये है हमारे पास log b10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log √b की ये नंबर जो है वो 10 है। करेक्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखें डिवाइड का साइन है, तो लॉगरिथम में हम डिवाइड को ऐसे शो नहीं करते क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 2 log हैं, यहाँ पे 2 log दिए हैं, ठीक है। और इस डिवाइड के साइन को अगर हम ख़त्म करेंगे तो डिवीजन में 2 log नहीं आते, एक ही log आएगा जो लॉस के मुताबिक है, जो हमारे पास log है उसके मुताबिक है। तो इस पर जो हम यूज़ करेंगे, ना ही हम इससे कॉमन ले सकते हैं, इसको हमने क्या करना है, ना ही हम इसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर हम 4th लॉ अप्लाई कर लेंगे। जो हमारे पास 4th लॉ है, 4th लॉ में हमारे पास log किसके इक्वल होता है, 4th लॉ हमारे पास है log, हमारे पास n और m इज़ इक्वल टू log
m डिवाइडेड बाय log n। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम डिनोट करें, सॉल्व करें, इसको कन्वर्ट करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा log, ये देखें बेसिस सेम है ना, तो अगर बेसिस सेम है तो ये कैंसिल हो गए, आपके पास क्या आ गया 10, और यहाँ पर आपके पास ये जो नंबर है, नंबर ये बन जाएगा 4। और ये दोनों जो हैं जब सेम हो गए तो वो किसके इक्वल होता है, ये पावर 4 के इक्वल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है हमारे पास पावर 4। बेसिस सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास बेसिस सेम है तो ये बेस हमारे पास कैंसिल हो गए, नेचुरल नंबर्स रह गए हैं, जो नंबर्स रह गए हैं ये नंबर है तो ये हमारे पास बेस में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया log 10 और ये हमारे पास 10 की पावर 4। ये दोनों सेम हो गए तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और हमेशा जब भी बेस और नंबर सेम होगा तो वो अपनी पावर के इक्वल होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4 इज़ करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, वो है 5 log 2 माइनस 2 log 5 इज़, इसको हमने सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं वो सिंगल फॉर्म में है। 5 जब भी log से पहले नंबर लिखा जाता है तो वो हमेशा पावर होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास log 2 की पावर 5, log 2 की पावर 5 माइनस, और ये हो जाएगा log 5 की पावर 2, और इन दोनों माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, क्योंकि माइनस को भी हमने ख़त्म करना है सिंगल में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। सी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।